गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास 5th चैप्टर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ये चैप्टर जो है इट्स ऑल अबाउट टेस्ट एंड डाइजेशन ऑफ फूड। हम इसमें लर्न करेंगे डिफरेंट टेस्ट्स एंड डाइजेशन ऑफ फूड, किस तरह का किस बेसिस और कैसे हम जो फूड इनटेक करते हैं खाते हैं उसका डाइजेशन होता है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम इसको बिना किसी देरी के। डिफरेंट टेस्ट्स। ये जो डिफरेंट, हम सभी लोग फूड खाते हैं, हम फूड, आप सभी के अलग अलग टेस्ट होंगे। आपको किसी को स्वीट फूड पसंद होगा, स्वीट, ओके, तो किसी को सॉर खट्टा पसंद होगा, किसी को सॉल्टी। तो पीपल टू पीपल, पर्सन टू पर्सन जो फूड की चॉइस है वो वेरी कर सकती है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो एक वास्ट कंट्री है। मैं जैसा कि आपको बता दूं, ओके, इंडिया एक वास्ट कंट्री है जिसमें 28 स्टेट हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, और इसका स्टेट टू स्टेट जो फूड वेरिएशन है वो आपको देखने को मिलता है। जैसे साउथ इंडिया में मोस्टली आपका डोसा, सांभर, इडली और नॉन वेज पॉपुलर है। तो इधर ही हम अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में आपका ढोकला, सांभर, थेपला, ओके, तो वो सारी काठियावाड़ी फूड, ये सारी वैरायटीज़ अलग अलग है। ठीक है, राजस्थानी फूड आपका अलग है। तो कुछ स्टेट का फूड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होता है आपका, तो कुछ स्टेट है जिनका फूड बहुत ज़्यादा स्वीट रहता है। जैसे अगर मैं बात करूँ गुजरात में, तो गुजरात में क्या है, मोस्ट ऑफ दी जो उनका, चाहे वो वेजिटेबल हो, उनकी सब्जी हो या दाल हो, वो उसमें शुगर ऐड करना पसंद करते हैं या जैगरी, ओके, तो उनको थोड़ा सा मीठा पसंद है। लेकिन अगर मैं बात करूँ राजस्थान की फ़ूड की, तो राजस्थानी जो फूड है वो थोड़ा सा स्पाइसी होता है। ओके, तो चलिए इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करता हूँ। झुम्पा। हियर आर 2 सिस्टर, झुम्पा और झूलन। लेकिन उनमें दोनों में थोड़ी सी नोक झोंक होती रहती। ये तो कॉमन सी बात है इंडियन फैमिलीज़ में, भाई बहन और बहन बहन और भाई भाई में नोक झोंक होती ही रहती है। तो झुम्पा, जो झुम्पा है आपके, ran into the kitchen and caught hold of her mother से, उसने गई और अपनी माँ को पकड़ा और बोली, माँ, आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला। देखिए, करेले का टेस्ट कैसा होता है, बिटर करेला, या हम जिसको कहते हैं बिटर गार्ड, तो वो कड़वा है। उसने कहा मैं ये नहीं खाऊंगी। तो मोस्ट ऑफ दी आप में से आपको कद्दू, लौकी, गिलकी, करेला ये आपको पसंद नहीं होते। बच्चों को, स्पेशली जो चिल्ड्रन हैं, उनको ये ऐसा फूड खाना पसंद नहीं होता है। ठीक है, तो वो कहती माँ से, गिव मी सम गुड़ या जैगरी एंड रोटी। तो बच्चों को गुड़ रोटी या शक्कर रोटी खाना ज़्यादा पसंद है। माँ ने स्माइल किया एंड सेड, यू एट, तुमने कुछ टाइम पहले ही, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग, तुमने मॉर्निंग में ही क्या खाई, आपने शुगर और रोटी खाई है। तो देखिए, बच्चों के लिए मीठा भी ज़्यादा खाना अच्छा नहीं होता है। कहा भी यही जाता है कि बच्चों को चॉकलेट वगैरह या मीठा ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि उनके जो गम्स हैं या टीथ हैं उनमें कैविटी हो जाती है। क्योंकि बच्चे क्या है, एक तो ब्रश करने में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, मतलब नखरे करते हैं, वो ब्रश नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम बच्चों के साथ होती है, तो इसलिए कहा जाता है कि उनको मीठा नहीं खिलाना चाहिए ज़्यादा। ओके,
अब झूलन उनकी सिस्टर है एक और, उसने टीज्ड किया। टीज्ड मीन्स होता है परेशान करना, ओके। टीज्ड मीन्स क्या होता है, परेशान करना। उसने टीज्ड झुम्पा। डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट, वो कहती है क्या तुम्हें बोरियत महसूस नहीं होती है, तुम्हें बुरा नहीं लगता कि तुम एक ही टाइप का टेस्ट खाती रहती हो, मतलब इनटेक करती हो, अब तुम्हें मीठा ही मीठा चाहिए, तो तुम्हें क्या बोरियत नहीं होती। झुम्पा रिप्लाइड, अब झुम्पा भी जवाब देती है। झुम्पा रिप्लाइड क्विकली, उसने तुरंत आंसर दिया। डू यू गेट बोर्ड विथ लिकिंग इमली। लिकिंग मीन्स होता है चाटना। क्या होता है, छोटे बच्चे स्पेशली मीठी या खट्टी चीज़ों को चाट, तो इमली या टर्माइड, जैसे हम क्या कहते हैं टर्माइड, ठीक है, टर्मरिक, तो वो लेकिन यानी उसको चाटती रहती। वो कहती कि तुम्हें इमली चाटने से बोर नहीं होती तुम। आई बैट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली। बैट मीन्स होता है यहाँ पर शर्त लगाना। उसने कहा मैं तुमसे शर्त लगाती हूँ कि जैसे मैंने इमली का नाम लिया है वैसे ही तुम्हारे मुंह में क्या आ गया होगा, पानी आ गया। तो होता भी यही है कि कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं, खट्टे आइटम्स हैं, जैसे आप आंवला ले लीजिए, लेमन ले लीजिए, तो इन इमली ले लीजिए, तो इनका नाम सुनते ही आपके मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। खट्टे आम ले लीजिए आप, ठीक है, तो इनके सुनते ही आप क्या हो जाता है, आपका मुंह में पानी आ जाता है। श्योर, वो कहती है श्योर, हाँ जरूर। आई लव द सोर इमली। सोर यहाँ पे जो आई लव द सोर इमली, मुझे खट्टी इमलियाँ क्या है, पसंद है। सोर इज ऑल्सो अ टेस्ट, बिटर इज ऑल्सो अ टेस्ट, ओके। तो दो टेस्ट के बारे में हमने पढ़ी ली है, बिटर एंड सॉर। बट आई ईट स्वीट, एक और टेस्ट है स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स। तो दीज आर द डिफरेंट टेस्ट। मैं इनको अलग से सर्कल कर देता हूँ, ओके, जिससे आपको कंफ्यूज नहीं होगा। तो देखिए, पहला एक टेस्ट हो गया हमारा सॉर, दूसरा हो गया स्वीट, तीसरा टेस्ट हो गया सॉल्टी, और चौथा जो टेस्ट है हमारा वो है बिटर, ओके। तो दीज आर द 4 टेस्ट, ओके। और भी सारे होते हैं, कुछ कसैला होता है आपका, कुछ जिसका टेस्ट ही नहीं होता, ओके। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके आप टेस्ट को क्या नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ओके। नेक्स्ट, तो वो कहती है कि मुझे खट्टी इमली पसंद है, बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू। मैं इसके साथ ही मीठी और नमकीन चटपटी चीज़ें खाती हूँ, वो चीज़ें भी मैं खाती हूँ। वो ये भी कहती है आई इवन ईट करेला, वो कहती मैं करेला भी खाती हूँ। सैड झूलन एंड लुक्ड एट हर मदर, अब वो अपनी माँ को देखती है। दे बोथ लाफ्ड हार्टली, मतलब वो उनको बहुत ज़ोर से क्या आई, हंसी आई, ठीक है। तो ये है, दोनों ने मिलकर उसका झुम्पा का मजाक बनाया, उसको परेशान किया, ओके। आगे बढ़ते हैं अब झूलन कहती है झुम्पा से, चलिए अब हम एक गेम खेलते हैं। एक गेम खेलते हैं, वो क्या करती है, उसकी झूलन की, झुम्पा की आइज कवर कर देती, क्लोज कर देती है, ओके। झुम्पा क्या कर, झूलन क्या करती है, उसकी यू क्लोज योर आइज एंड ओपन योर माउथ, वो क्या कहती है, तुम अपनी आंखें बंद करो और क्या करो, माउथ को ओपन करो। वो कहती है आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ, मैं क्या करूँगी, तुम्हारे माउथ में कुछ खाने के लिए रखूँगी। यू हैव टू टेल वॉट इट इज़, तुम्हें बताना होगा कि ये क्या है। झूलन टुक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, अब झूलन ने क्या किया, पहले लेमन जूस के फ्यू ड्रॉप्स ली, ओके। किसकी ड्रॉप्स ली, लेमन की, ठीक है। इन अ स्पून एंड पुट देम इन झुम्पा माउथ एंड सॉर लेमन, उसने कहा खट्टा नींबू। झुम्पा रिप्लाइड क्विकली, क्योंकि खट्टी चीज़ें हम जल्दी टेस्ट करके बता देते, खट्टी मीठी, ओके। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप बिना देखे ही टेस्ट करते हैं, खाते हैं, तो आप इजीली आइडेंटिफाई करके आप बता देंगे, ठीक है। आप तो शुगर और जैगरी दोनों में भी डिफरेंस बता सकते हैं, दोनों स्वीट होते हैं, लेकिन जो शुगर होती है आपकी वो क्रिस्टल फॉर्म में होती है
और जो जैगरी होता है वो आपका वो भी थोड़ा सा लंप टाइप का होता है, बड़े बड़े उसके बड़ा होता है, वो एक लंप टाइप का होता है वो, ठीक है। तो उसको भी आप टेस्ट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब ये जो मैं आपको डाइजेशन है उसमें ये डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, डाइजेस्टिव, ओके, डाइजेस्ट सिस्टम है आपका, ठीक है। ये जो सिस्टम है आपका, ये ही हमारे फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। जो भी हम फूड आइटम इनटेक करते हैं वो उसको डाइजेशन करने का काम किसका है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारा जो फूड हम माउथ से लेते हैं, ये रहा माउथ हमारा, यहाँ से हम फूड को क्या किया, इनटेक किया, ठीक है। आप हायर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ोगे। देखिए पहला क्वेश्चन अगर आप देखें आपके माइंड में अगर आया हो या नहीं आया हो, पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि व्हाई वी नीड फूड। अगर मैं बात करूं आपसे कि व्हाई वी नीड फूड, हमें फूड क्यों चाहिए। देखिए फूड का जो मेन मोटिव है वो है फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी, ओके। एक तो हमें एनर्जी चाहिए और दूसरा हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए फूड भी ज़रूरी है हमारे लिए। इसके बारे में आप 6th क्लास की साइंस में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ओके। तो देखिए तो हम फूड क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, डिफरेंट फूड आइटम को हमने इनटेक किया, ओके। उनको इनटेक करने के बाद देखिए माउथ है, अब माउथ का काम है च्यूइंग ऑफ फूड। माउथ का जो वर्क है, माउथ का क्या है, च्यूइंग ऑफ फूड, मीन्स वो फूड को क्या करता है, चबाता है, मीन्स ग्राइंड करने का काम किसका है, टीथ का। तो हमारे माउथ में 32 टीथ होते हैं, लेकिन अभी आपके माउथ में 32 टीथ नहीं होंगे, किसी के में 24 होंगे और किसी के में 28, ओके। और टंग का काम है, जो हमारी माउथ है, आपने अभी हमने पढ़ा कि उससे वाटर आ जाता है, तो हमारे जो माउथ है उसमें सलाइवा रिलीज होता है। क्या होता है, वाटर जिसको हम कहते हैं ना, तो वो एक सलाइवा रिलीज होता है सैलिवरी ग्लैंड से। ये ग्लैंड है, ये सीक्रेट करती है सलाइवा, जिसको हम पानी कहते हैं, ठीक है। तो जो टंग है वो सलाइवा और उस फूड को क्या कर देती है, मिक्स करने का काम करती है आपका। ये मिक्स कर देती है जिससे वो फूड एक पेस्ट सा बन जाता है, आपका गीला हो जाता है, आपने ड्राई फूड खाया तो, ठीक, ओके। फिर क्या करता है, ये जो यहाँ से निकल के और, ठीक है, फेरिंक्स, इसका कोई वर्क नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आता है, फूड निकल के आता है, ये इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, ईसोफेगस या इसको हम कहते हैं फूड पाइप। तो इससे होते हुए फूड हमारे किस में आता है, स्टोमक। किस में आ गया, ये स्टोमक है आपका, दिख रहा है ये, ठीक है, ओके। स्टोमक में फूड 3 से 4 घंटे के लिए रुकता है, ओके, 3 से 4 घंटे के लिए रुकता है। और ये स्टोमक जो होता है वो एक एसिड रिलीज करता है जिसका नाम है HCl, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, इसको रिलीज करता है। इस एसिड से क्या होता है, हमने जो खाना खाया है उसके साथ जो बैक्टीरिया और जर्म्स आए हैं उनको क्या कर देता है, वो किल कर देता है। नहीं तो हमारा जो, हमें बहुत सारे क्या हो जाएंगे, उन बैक्टीरिया से क्या हो जाएंगे, डिसीजेस हो जाएंगे, ओके। फिर है ये लीवर। तो लीवर जो है वो हमारी बॉडी की बिगेस्ट ग्लैंड है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्लैंड है हमारी बॉडी की, ठीक है, ओके। ये बाइल जूस सीक्रेट करती है आपका, ठीक है, और जो कि कहाँ स्टोर हो जाता है, एक थैली सी रहती है
जिसको नाम है गोल ब्लैडर, इसमें जाके स्टोर हो जाता है। यहाँ पे वो थैली है, यहाँ जाके वो क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ओके, फिर ये फूड यहाँ से ट्रेवल करता हुआ, ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पहुँचता है। और इसका काम क्या है हमारे बॉडी में, इसका काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमारी फूड जो लेते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरी होते हैं। ओके, इनका एब्जॉर्ब किया, और जो बाकी का जो वेस्ट मटेरियल बचता है जिसको हमारी बॉडी में कोई यूज़ नहीं है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ चला जाता है, लार्ज। ये जो आपको दिख रही है ये है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, ओके। फिर इससे होते हुए और यहाँ से फिर रेक्टम और एनस होते हुए वो हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, और हमारी बॉडी से क्या होता है, वो निकल जाता है। ठीक है, तो ये है एक प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की, आपकी डाइजेशन। ठीक है, कैसे डाइजेशन होता है। नेक्स्ट उस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए वो डिफरेंट और चीज़ें पिकअप करती है आपकी, कौन, झूलन। अब झूलन ने पिक किया क्या, झूलन देन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी। जैगरी लिए, जैसे कि गुड़ जिसको हम कहते हैं। हर मदर सजेस्टेड, उसकी मदर ने कहा क्रश इट अदरवाइज सी विल नो व्हाट इट इज़, क्योंकि उसको क्रश कर दो, पाउडर बना दो, नहीं तो अदरवाइज वो क्या होगी, इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, झूलन क्रश्ड द जैगरी बट जुम्मा इजीली गेस्ड। उसने उसको क्रश कर दिया, लेकिन जुम्मा ने इजीली उसको क्या कर दिया, गैस यानी बता दिया कि तुमने मुझे जैगरी खाने को दी है। दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स। उन्होंने डिफरेंट फूड आइटम्स को क्या किया, डिस्कशन किया, उसको दिए और उसने बता दिए। ठीक है, जुम्पा को टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट। अब ये स्टेटमेंट यहाँ पर थोड़ा सा आपको कुछ नया से बताएगा। यहाँ पे फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट, तो उनके यहाँ पे फ्राइड फिश बनी होंगी। तो ऐसे बहुत सारे फूड आइटम हैं जिसको आप बिना टेस्ट किए, बिना देखे, उनकी स्मेल से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। स्मेल से क्या कर सकते हो, स्मेल से उसके फूड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ये किसका काम है हमारे बॉडी में, स्मेल का काम किसका है, नोज। नोज क्या है, हमारा एक सेंस ऑर्गन है। क्या है, सेंस ऑर्गन। ठीक है, इसके बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, मीन्स पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। झूलन सेड नाउ क्लोज योर नोज एंड टेल मी व्हाट दिस इज। ठीक है, अब उसने क्या किया, अब स्मेल से बता दिया था, देख कर बता, तो उसने कहा अब तुम अपनी नाक भी बंद कर लो, नोज को क्लोज करो, आंखें भी क्लोज रहने दो, अब बताना। ओके, देखिए अब झुम्पा ने उसको कुछ दिया गया। झुम्पा वॉज कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज है। इट इज़ अ बिट बिटर, हल्का सा, बिट यानी हल्का सा, लिटिल बिट कड़वा है, लिटिल बिट सॉल्टी है, एंड सम वॉट सॉर, कुछ खट्टा है। ओके, गिव मी वन मोर स्पून। वो कहती है मुझे कुछ एक और स्पून दो जिससे मैं और उसको बारे में जान सकूं और बता सकूं। ठीक है, झूलन टुक अनदर स्पून फुल ऑफ कुक्ड करेला। उसने कुक्ड करेला जो बना हुआ था, अनकवर्ड जुम्पा's eyes and said here it is eat। जुम्पा laughed as give me one more। अब देखिए उसको करेला पसंद नहीं था, लेकिन करेला जो बिटर होता है, लेकिन उसको अगर हम बनाएं, डिफरेंट तरीका उसको बनाने के होते हैं, कई बार वो बिटर भी नहीं लगता। अब इसने वो थोड़ा सा बिटर भी, कड़वा भी है, सॉल्टी भी है, उसमें नमक स्पाइसेस वगैरह डाले हुए हैं, और खट्टा पर उसकी कड़वाहट को, बिटरनेस को उसको कम करने के लिए हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं, कई बार आप रो मैंगो भी ऐड कर सकते हैं, लेमन जूस ऐड कर सकते हैं, या आप आमचूर जिसे कहते हैं आप, वो भी ऐड कर सकते हैं, जिससे वो उसका जो बिटर कड़वाहट है उसकी, वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ओके,
डिस्कस एंड राइट। अब देखिए कुछ चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उनके बारे में लिखेंगे। ओके, मैं बताता चलूँगा। ओके, फर्स्ट है क्वेश्चन हियर। फर्स्ट क्या क्वेश्चन है आपका? झूलन माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन सी हर्ड द वर्ड इमली। उसके मुंह में पानी आ गया, जिसको हम पानी को क्या कहते हैं? सलाइवा। उसके मुंह में सलाइवा आ गया, ठीक है। सलाइवा जैसे ही आया, उसने जैसे ही सलाइवा आया, जैसे ही उसने इमली का नाम सुना, व्हेन डज योर माउथ वाटर। तो आप में से बहुत से लोग हैं, जैसे आप लोगों में से फास्ट फूड, चाइनीज़ फास्ट फूड का मैं अगर नाम ले दूँ तो आपके मुंह में क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिनको, एक पानी पूरी है, लड़कियों का तो पानी पूरी का नाम सुन के, वाटर बॉल्स का नाम सुन के ही पानी आ जाता है। तो डेफिनेटली है, आपके बहुत सारे फूड आइटम्स होंगे, तो आप यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं। ओके, जैसे आपका पानी पूरी आप लिख सकते हैं, वन पानी पूरी, ठीक है। इमली, ओके। मैंगो, थर्ड वन, फोर्थ वन आप लेमन। तो और भी आप ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो समोसे, कचौड़ी, वॉट जो भी आपको फूड आइटम पसंद है, जिसका एक बार आपसे नाम ले दिया जाए तो आप क्या कर सकते हैं? आपको पानी आ जाए मुंह में, ठीक है। लिस्ट 5 थिंग्स यू लाइक टू ईट एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट। ओके, अब पानी पूरी का टेस्ट कैसा होता है? मोस्ट ऑफ दी जो मैंने सभी यहाँ पे मेंशन किए हुए चारों के चारे, इनका टेस्ट है सॉर, मीन्स खट्टा टेस्ट है इनका। कैसा है? खट्टा। कैसा टेस्ट है इनका? खट्टा टेस्ट है, सॉर है इन टेस्ट है, ठीक है। आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं, गुलाब जामुन लिख सकते हैं, मिठाई, स्वीट का नेम लिख सकते हैं, ठीक है। ढोकला, फाफड़ा, वॉट एवर यू लव यू कैन राइट। ओके, डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस? भाई देखिए, सभी लोग को एक पर्टिकुलर टेस्ट आपको ज़्यादा पसंद होगा, और एक जो टेस्ट होगा, वैसे सभी को डिफरेंट टेस्ट वाले फूड आइटम खाने चाहिए, क्योंकि एक टेस्ट आपके की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स को, उसको पूरा नहीं कर सकता। इसलिए यू हैव टू ईट डिफरेंट टेस्टेस। ओके, डिफरेंट जो टेस्ट हैं उनको आपको टेक करना चाहिए। ओके, तो आप लिख सकते हैं, हियर यू कैन राइट, हियर आई एट different tastes because only taking one taste I got bored। ओके, आप लिख सकते हैं मैं एक ही टेस्ट खाऊं तो मुझे क्या होने लगती है? बोरियत होने लगती है। ओके, हाँ, वैसे सभी टेस्ट आपको, सभी फूड आइटम टेस्ट करने चाहिए, डिफरेंट टेस्ट को इनटेक करना चाहिए, ठीक है। झूलन, अब देखिए यहाँ पे, झूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन झुम्पास माउथ। थर्ड वाला देख कर रहे हैं हम। तो झूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन झुम्पास माउथ। झूलन ने क्या किया? उसके माउथ में कुछ फ्यू ड्रॉप्स डाली थी लेमन के। डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विथ जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स? यस। तो इसका आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, यस, वी कैन easily find out taste of juices। ओके,
जो जूसेस हैं उनकी आप कुछ ड्रॉप्स ही ले लीजिए, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, इजीली उसको ईट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ समवन वर टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ या एनी सीड, जिसे हम कहते हैं सौंफ, जो आफ्टर होटल वगैरह आपका खाने के बाद मिश्री और सौंफ को एक साथ खाया जाता है, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, बेनिफिशियल होती है। ऑन योर टंग वुड यू बी एबल टू टेल विथ योर आइज क्लोज्ड हाउ? देखिए, क्या आप बता सकते हो कि आपके मुंह में ये रख दी गई है, बिना उसको ऑन योर टंग आपकी जीभ पर रख दी, वुड यू बी एबल टू टेल विथ योर आई क्लोज्ड, आपकी आंखें बंद हैं, तुम बता सकते हो? यस। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा इस वाले का यस, बाय स्मेल ऑफ सौंफ और एनी सीड। इसकी स्मेल ही अलग होती है एनी सीड की, जिससे हम क्या करते हैं, इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हाउ डिड जुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश? ओके, उसने कैसे बताया, बाय द स्मेलिंग से। हाउ डिड जुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश, उसने कैसे आइडेंटिफाई किया? हम लिख सकते हैं बाय देयर स्मेल ऑफ फिश। फ्राइड फिश की जो स्मेल है अलग ही आती है। कैन यू गैस द नेम ऑफ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल? कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बता सकते हैं जिनकी स्मेल से ही हम उनको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई बता सकते हैं, विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम। व्हाट आर दीज थिंग्स? देखिए, तो इसका हम यहाँ लिख देते हैं आंसर, बाय स्मेलिंग ऑफ फ्राइड फिश। उसने फ्राइड फिश की स्मेल से ही उसको आइडेंटिफाई कर लिया था। अब ऐसे फूड आइटम्स के नेम लिखने हैं, व्हाट आर दीज थिंग्स, जिनका आप स्मेल से नेम बता दो। एक तो हो जाता है लेमन, मैंगो, अभी हमने एक लिखा सौंफ, ओके, कर्ड एटसेट्रा। आप बहुत सारी जो खट्टी चीज़ें स्पेशली हैं उनका तो आप स्पेशली नेम बता ही सकते हो, जिनका सॉर एंड टेस्ट होती हैं, ऐसे फूड मटेरियल का आप इजीली क्या बता सकते हो, नेम बता सकते हो, क्या इनका ये नेम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हैज़, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमें डिस्कस करना है। हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन? कभी आपने बोला है, कभी आपने, स्पेशली आपकी मदर वगैरह ने, सिस्टर वगैरह ने आपसे बोला कि आप अपनी नाक को बंद कर दें? वाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस? जब भी आपको दवा खिलाने की बात आती है तब आपसे कहा जाता है कि नाक बंद करके पी लो या खा लो। ओके, हमारे बचपन में भी खिलाते थे, तो आपको भी खिलाते होंगे। यस, हैज़ एनीवन, यस, माय मदर told me that because smell of medicines, जो आपकी मेडिसिन्स होती हैं, मेडिसिन्स was very bad। कैसी होता है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, गंदी स्मेल होती है। ठीक है, मीन्स मोस्ट ऑफ दी जो मेडिसिन्स हैं उनकी स्मेल ही अलग होती है, उसी स्मेल से वो क्या कर पाते हैं, वो मीन्स वो बच्चों को पसंद नहीं होती है, और इसलिए वो समटाइम्स क्या कर देते हैं, वॉमिटिंग वगैरह करते हैं, या वो उन जो आपके मेडिसिन्स हैं उनको इनटेक करने में, वो खाने में दिक्कत देते हैं, प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तो मेडिसिन्स की स्मेल ही अलग होती है, जिसको आइडेंटिफाई करके बताना बड़ा ही प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है।
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, आप क्लोज योर आइज एंड टेल द, ओके। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टंग के बारे में। हमारी बॉडी में टंग है जो टेस्ट का काम करती है। किसका टेस्ट हमारी बॉडी में कौन करता है? टंग, ओके, ठीक है। तो टंग का क्या काम है आपका? टेस्टिंग। टंग का काम क्या है? टेस्ट करना, ठीक है। तो कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम, आप क्या करना है, कुछ फूड आइटम आपको कलेक्ट करना है जिनका डिफरेंट टेस्ट हो। प्ले अ गेम विथ योर फ्रेंड्स लाइक जुम्मा एंड झूलन, जैसे जुम्मा और झूलन ने गेम प्ले किया था वैसा ही आपको भी करना। टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क, अब आपको फ्रेंड से बोलना है और पूछना है उनसे, ठीक है। हाउ डिड इट टेस्ट, व्हाट वाज द फूड आइटम, ओके। आप कोई भी एक फूड आइटम दीजिए उनको, ठीक है। हाउ डिड इट टेस्ट एंड वॉच, जैसे उसने बताया सॉर, तो फूड आइटम क्या हो जाएगा आपका? कर्ड हो सकता है, लेमन हो सकता है, टोमेटो हो सकता है, तो इनका सॉर इन टेस्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आपका, ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट, इन फ्रंट, एट द बैक और ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द टंग। तो सबसे ज़्यादा जो टेस्ट आता है आपको वो आता है लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द टंग, ठीक है। बताऊंगा क्यों आता है अभी, क्योंकि जो हमारी टंग है इसका जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है यहाँ पे आपको टेस्ट होता है बिटर, ओके। देखिए ये हमारी टंग है, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, जो ये लास्ट का जो पार्ट है यहाँ पे आपको टेस्ट मिलता है बिटर, ठीक है। कौन सा टेस्ट मिलता है आपको? बिटर टेस्ट मिलता है, ठीक है। यहाँ पे बिटर टेस्ट आपको मिलता है सबसे लास्ट में। अब ये स्पेस आपका ज़्यादा है, ठीक है। ये वाला स्पेस सॉर और सॉल्टी वाला, सॉर और सॉल्टी वाला, ये स्पेस ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा टेस्ट आता है। और फ्रंट में हमारी जो टंग का काम है वो क्या है? स्वीट, मतलब मीठापन वो टेस्ट करती है, ठीक है। समझ आएगा? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे बिटर हो गया आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा सॉर एंड सॉल्टी, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्वीट, ठीक। विच टेस्ट, अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग, मार्क दीज, ये हमने मार्क कर दिए। आप चाहो तो अपनी नोटबुक में इसको ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट, ओके, वन एट अ टाइम पुट समथिंग टू ईट इन अदर पार्ट ऑफ योर माउथ, अंडर द टंग, ऑन द लिप्स, ऑन द रूट, ऑन द माउथ, एंड डिड यू गेट एनी टेस्ट? नो, क्योंकि देखो बेटा, टंग पर क्या होती है? टेस्ट बर्ड्स होती हैं। टंग पर क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स होती हैं। जब हम उन्हीं टेस्ट बर्ड तक आपका फूड पहुंचता है तभी आपका हमें उनका क्या आता है? टेस्ट आता है। अदरवाइज हमें क्या नहीं आएगा? टेस्ट नहीं आता है। जब उन टेस्ट बर्ड्स तक फूड आइटम रीच पहुंच पाएगा तभी हमें जो फूड आइटम हमने टेक किया है, इनटेक किया है, उसका हमें टेस्ट आएगा। तो आप चाहे लिप्स पर रखिए, रूफ ऑफ द माउथ रखिए, या आप अंडर द टंग रखिए, क्योंकि यहाँ पर कोई टेस्ट बर्ड आपकी प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको कोई भी टेस्ट नहीं आएगा। तो डिफरेंट फूड मटेरियल्स जो होते हैं उनका आपको क्या मिलेगा? डिफरेंट टेस्ट आएगा, ओके। वो भी आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टंग। और हमारी जो टंग होती है उस पर क्या होता है? टेस्ट वर्ड्स होते हैं जो कि टेस्ट का काम करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका जो फूड इनटेक किया उसका टेस्ट क्या है, ओके। आप और भी ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स लेके आप कर सकते हैं इसको एक्टिविटीज़ घर में, ओके। नेक्स्ट, अब देखिए एक और चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, वो ये है यूज़ अ क्लीन क्लॉथ।
अब आपको क्या करनी है, आपने क्लॉथ, एक क्लीन क्लॉथ ले लीजिए, उससे क्या करना है आपका, वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग टू सो दैट इट इज़ ड्राई। आप अपने जो टंग है, ये देखिए ये टंग है, यहाँ पे इसको क्या कर दीजिए, वाइप कर दीजिए। पुट सम शुगर और जैगरी, ओके, जैगरी और शुगर को अपने यहाँ पर। कुड यू टेस्ट एनीथिंग, व्हाई डिड दिस हैपन। अब देखिए इस क्वेश्चन का मैं आंसर दूं तो इसका आंसर आएगा पहला तो नो, बिकॉज आवर टेस्ट वर्ड्स ओनली identify food while it is in paste form। ठीक है, जब वो पेस्ट फॉर्म में होता है तभी हमारी जो टेस्ट वर्ड है उनको आइडेंटिफाई, क्योंकि जो हमारे टेस्ट वर्ड्स हैं उन पर थोड़े से आपके स्मॉल स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हो उसको, आप दाने से होते हैं बारीक। वो जो टेस्ट वर्ड्स होते हैं वो जब हम लिक्विड लेते हैं, वो जो हमारे फूड है वो पेस्ट रहता है, तो उसमें पेस्ट में से क्या होता है, एक लिक्विड निकलता है हमारे। अब आपने लिक्विड फूड लिया है तो क्या होता है, वो उसको आपने लिया तो वो हमारी टेस्ट वर्ड तक इजीली पहुंच पाता है। जो ड्राई फूड आइटम है, देखना आप कभी भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, तो जो ड्राई फूड आइटम है उसका आपको बहुत जल्दी टेस्ट नहीं आता। जब वो उसका पेस्ट बन जाता है तब आपको वो इजीली टेस्ट आता है उसका। ठीक है, तो क्योंकि हमारे जो टेस्ट वर्ड्स हैं वो उन तक पहुँचना, जब तक उन तक वो टेस्ट नहीं पहुंचेगा तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, और वो टेस्ट कब पहुंच पाता है, या तो वो पेस्ट फॉर्म में हो या फिर वो लिक्विड फॉर्म में हो। ठीक है, सॉलिड फूड आइटम का आपका कभी भी टेस्ट नहीं आता है। ठीक है, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब देखिए वही बात की जा रही है, अब आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग। आप अपनी टंग को क्लोजली देखिए। हाउ डज द सरफेस लुक,